श्रद्धाव लभते ज्ञानम तत्परा संयति इंद्रिया ज्ञानम लब्धवा परा शांतिम चरेनादि गच्छति। चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने एक बड़ी अच्छी बात बताई। पहला ही श्लोक का पहला शब्द भगवान कहते हैं कि श्रद्धा। मनुष्य के जीवन का सबसे श्रेष्ठ अगर कोई मनी अगर आपके मन में है वो मनी है श्रद्धा। श्रद्धा का प्रति अब श्रद्धा का अगर हम लोग देखें कि जिसके मन में शंका नहीं है, श्रद्धा का मतलब समर्पण, श्रद्धा का मतलब विश्वास, श्रद्धा का मतलब निस्वार्थता, श्रद्धा का मतलब निष्काम, श्रद्धा का मतलब निर्मल, श्रद्धा का मतलब निरंतर उस किसी भी प्रकार से उस अवस्था जिसके अंतर मन में थोड़ा सा भी भेद न होना, ये विश्वास। मुझे एक जीवन में बचपन की मुझे मेरी खुद की बात याद आती है। मैं कोई बहुत बड़ा विश्वास या श्रद्धावान हूं ऐसा नहीं है। मैं जब बचपन में स्कूल गुरुकुलों में पढ़ता था तो गुरुदेव मुझे सबसे ज्यादा डांटते थे। हम लोग 10-15 बच्चे पढ़ते थे, डांट सबसे ज्यादा। अब जो 12-13 बच्चे थे तो वह साहब उनको भी मारना डांटना, कभी कभी कोई बात उनके वबा लगता था और वो शंका कुशंका आरोप प्रत्यारोप जिसको हम कहते हैं वो सारा का सारा। लेकिन मैं उनको ये कहता था कि ये नहीं, हम लोग इस जगह पे गलत है। अगर वो हमको डांट रहे, फटकार रहे, अपमान कर रहे हैं तो अपमान करने का एक मूल कारण है मटके के ऊपर कुम्हार जिस तरह से प्रहार करके उसको आकार प्रकार निकारता है, इसी तरह से हम बालक एक कच्चे मटके हैं, गुरुदेव उसको फटकार के साथ उसका निखार निकालने का काम कर रहे हैं। ये श्रद्धा है। एक संत, मैं एक बार नर्मदा परिक्रमा में था, बड़े सिद्ध योगी अद्भुत संत थे। अब उन्होंने एक उनके शिष्य को फटकारा और फटकारने के बाद उस शिष्य बड़ा क्रोधित हुआ और क्रोधित मैं देख रहा हूं। क्रोधित होने के बाद वो उसको मन में दुख होकर एक कोने में जाकर बैठा और उस शिष्य को बुलाकर कहता है कि देख भाई, मैंने तुझे नहीं फटकारा, तेरे अंतर मन में जो राग दोष काम था उसको फटकारा। ये श्रद्धा। जिस तरह से ध्रुव को जब सारी की सारी बातें उनके सुनीति ने और सुरुचि ने अपमान करने के बाद भगवान की प्राप्ति और भगवान की प्राप्ति होने के बाद जब लौट कर आए तो सुरुचि ने माफी मांगी और माफी मांगने के बाद सुरुचि से कहा कि सुरुचि माफी मांगती है ध्रुव से। सुरुचि से ध्रुव कहते नहीं मां, आपने अगर ऐसा नहीं किया होता तो मैं नारायण के चरणों में कैसे जाता। ये श्रद्धा। संसार के हरेक क्रिया प्रक्रियाओं में जब विश्वास के साथ और प्रेम पूर्ण अर्थ निकाल कर उसको स्वीकार करना, ये श्रद्धा। और उसमें से कमियों के ऊपर चर्चा करना, ये संशय। रामायण में बताया कि मनुष्य के जीवन में 3 चीजें हमेशा कभी ना कभी आपको पतन कराएगा। एक, असत्य भाषण। दूसरा,
संशय और तीसरा विभिचार। ये इनका कभी भी आप असत्य भाषण जब आप देखोगे तो परमात्मा ने ये कहा कि श्रद्धाव लभते ज्ञानम। अगर आपके अंतर मन में ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति, परिवार के प्रति, भाई के प्रति, माता पिता के प्रति, पति पत्नी के प्रति, बाप पुत्र पिता के प्रति अगर श्रद्धा है तो वो कभी भी आपके जीवन में वहां विभाजन नहीं हो सकता। मैंने पूरा इसका विस्तार के साथ श्रद्धा का एक आपको आप अब कभी भी कोई भी बातें अच्छी रहती है, लेकिन आज हम लोग सांसारिक मानसिकताओं के कारण मैं इतना करता हूं, मैंने इतना किया, मैंने इतना कर दिया, मैं क्या कितना करूं, मेरे ऊपर लोड है, मुझे ही करना है। ये जब आपके मन में भाव आ जाए तो समझना यही अपने वहां विनाश और समाप्ति है, और ये मेरा दायित्व है समझकर कार्य करना। कहते हैं कि महाभारत काल की गीता के पहले का ही एक वाकया मैं आपको बताना चाहता हूं। हनुमान जी और अर्जुन, इन दोनों का परीक्षण हुआ। अब परीक्षण भी कैसा? अर्जुन बार बार हनुमान जी से कहते क्या तुम इतने बड़े भक्त है, रावण जैसे व्यक्ति को एक बाण में मुझे मार सकता, मेरे जैसा व्यक्ति होता तो क्या आपने कष्ट दी, आपको ये देना। हनुमान जी महाराज को बड़ा दुख होता, कैसे तुम लोग भक्त, इतने रावण, सुग्रीव गए, अंगद गए, हनुमान गए, लक्ष्मण गए, बड़े उनको उलाना देकर कहते थे कि ये तुम्हारा काम, और रघुनाथ को आप अपने आप को इतना बलवान मानते हो। तो हनुमान जी महाराज ने, उनके मन में बड़ा दुख हुआ, और दुख होने के बाद उन्होंने कहा कि अरे रावण, ये आज के अर्जुन के हाथ से मरने वाला रावण नहीं था। हनुमान ने कहा बड़े बाण की बात करते हो, बोले बताओ। तो दोनों के शक्ति का परीक्षण करने की तैयारी, और अर्जुन ने कहा कि लक्ष्मण में इतनी शक्ति थी तो मैं यहां से एक बाण से रामेश्वरम से लेकर लंका तक पुल बांध सकता था। हनुमान कहते अगर मैं चलता तो वह पुल टूट जाता था। अब दोनों में युद्ध, कहते कि दोनों का शक्ति परीक्षण। अर्जुन ने, हनुमान जी ने कहा कि वह नहीं टूट सकता है, हनुमान ने कहा टूटेगा। अर्जुन कहते कि मैं पुलिया बनाता और आप चल के बताना, ठीक है। बाप इसके हार क्या, उसका प्रमाण क्या? तो वो कहते कि अगर मैं हारा तो तू जो कहेगा वो करूंगा, और तू हारा तो मैं जो करूंगा वो करना पड़ेगा। अब अर्जुन ने बाण से पुलिया बना दिया, हनुमान जी महाराज आए, वहां से चले, पुलिया टूट गई। ऐसे कई बार उन्होंने पुलिया बांधा तो भगवान कृष्ण को लगा ये अच्छी बात नहीं है, हनुमान जी का दास अर्जुन होगा, ये संभव नहीं है। तो उसी समय नारायण प्रकट हो गए, कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि अरे भाई, तुम दोनों में सौदा तो हुआ, तो कोई साक्षीदार तो है ही नहीं, कोई ना कोई साक्षीदार होना चाहिए। उन्होंने कहा कैसे? आप दोनों ने, आपने पुलिया बनाया, वो पुलिया पे तोड़ दिया, इसका साक्षीदार कौन? बोले मैं साक्षीदार हूं, शर्त ऐसी के ऐसी। अब उन्होंने, अर्जुन ने बाण से पुलिया बनाया, हनुमान जी महाराज कूदने लगे, पुलिया नहीं टूटा। पता चला भगवान कृष्ण ने पुलिया के नीचे सुदर्शन चक्र लगा दिया। अब सुदर्शन चक्र लगाने के बाद परिणाम क्या? तो परिणाम यही कहा कि अब हनुमान जी को अर्जुन के रथ के ऊपर बैठना है, नारायण ने जो आदेश दिया उसका पालन करना, ये श्रद्धा। जब आपके मन में संसार के वस्तुओं को प्राप्त करने की अति उत्कंठा उत्पन्न होना, ये स्वार्थ है, और नारायण ने जिस प्रकार से आपको रखते हुए उसी परिस्थितियों को स्वीकार करना, ये श्रद्धा है। किसी भी कार्य के लिए शिकायत जब आपके अंतर मन में आता है, आपके अंतर मन की शिकायत, ये स्वार्थ है।
और आपके मन के अंदर हर एक कार्य को स्वीकार, ये श्रद्धा है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन श्रद्धावलभते ज्ञानम। श्रोताओं, बहुत विस्तार हो सकता है इसका, लेकिन ज्यादा तो अब श्रद्धावलभते, और जब आपके मन में श्रद्धा अगर उत्पन्न हो जाए तो उसका परिणाम क्या है? तो वहां ज्ञान उत्पन्न होता है। अब ज्ञान उत्पन्न होने के बाद, ज्ञान जब हो गया तो आपकी इंद्रिय संयमित हो जाते हैं। तत्परा संयति इंद्रिया, आपके मन बुद्धि, क्योंकि इंद्रिय जो चलते हैं ये ज्ञान से ही चलते महाराज, इसलिए इनको ज्ञानेन्द्रिय कहा, इसको भोगेंद्रिय नहीं कहा। शास्त्रों ने इसको जो इंद्रियों का नाम दिया है, ये कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय। कर्मेंद्रिय स्वयं के कोई निर्णय नहीं है, लेकिन कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों ही अगर किसी के साथ चलते तो ज्ञान इंद्रियों के साथ चलते। जैसा अंधा, दोनों आंखों से अंधा व्यक्ति, उसके पास हाथ है पैर है लेकिन आंख नहीं है, किसी का सहारा लेकर ही चलना पड़ता है। इसी तरह से कर्मेंद्रिय ये ज्ञानेन्द्रियों का सहारा लेकर ही चलता है। इसलिए भगवान ने कहा कि जब श्रद्धावलभते ज्ञानम, तत्परा संयत इंद्रिया, इंद्रिया जब आपके बुद्धि में मन में ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो आपके इंद्रिय अपने आप शांत और संयमित होते। फिर वह उसने कहा ज्ञानम लब्धवा पराम, ज्ञान जब आपके जीवन में, ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति, ये लब्धि है। क्या कहा? ज्ञानम लब्धवा पराम, ये सबसे बड़ी लब्धि आपके जीवन में बताया। और उसमें शांतिम चिरे, जिसको कहा कि पानी बाधी जो चिरे नाधि गच्छति, ऐसा नहीं है आज थोड़ी देर के लिए सत्संग सुन लिया, भजन कर लिया, शांति प्राप्त कर ली, और शांति प्राप्त करने के बाद घर गए कि वापस महाभारत चालू हो गया। यह शांति नहीं। मंदिर तक शमशान वैराग्य आ गया, देखो या कुछ नहीं लेके गया, फिर पता चला कि जैसा का वैसा हो गया। भगवान क्या कहते कि जब ज्ञानम लब्धवा पराम शांतिम चिरे नाधि गच्छति, उसको चिरकाल, चिरकाल मतलब कोई युग तक नहीं, समय तक नहीं, जीवन के जब तक जन्म है तब तक नहीं, जब भी आपके इंद्रिय ज्ञान हो जाए तो युगों युगों तक उसको शांति प्राप्त करते हुए परम पद प्राप्त करने का अधिकारी उस व्यक्ति को परमात्मा ने कहा। हम लोग हर एक व्यक्ति से अगर पूछा जाए तो हम लोग अशांति के साथ रहते हैं। किसी को भी पूछो वो यही कहेगा कि मेरे जैसा कोई अशांत है। आखिरी में आपको इतना भी प्रश्न अपने आप से करना चाहिए कि मैं आखिरी में अशांत क्यों हूं? मुझे अपने मन को अशांत किसने कर रखा है? मैं दुखी क्यों हूं? किस वस्तु ने हमको दुखी कर रखा है? क्या कारण है? और जो आप अशांति और दुख का कारण क्या है? मैं जितने भी श्रोता मुझे यहां बैठे हुए हैं, मैं अपने आप से प्रश्न करना कि आप इतने चिंतित, दुखी, पीड़ित, घर परिवार महाभारत आप अपने घर में करते हो महाराज, और घर के अंदर, घर रूम के अंदर, घर में, परिवार में, भाइयों में, रिश्तों में, आप हर एक व्यक्ति अगर रिश्तों में नहीं है तो आप एकांत में बैठने के बाद भी आपका मन अशांत रहता है। इसका कारण क्या है? कैसे, ऐसी क्या वस्तु है जो आपको बहुत अति अशांत कर रखा है? आपको इतना क्रोधित क्यों कर रखा है? हमारा स्वभाव तो शांति के साथ, प्रेम के साथ जीवन निरंतर हर एक क्षण निकले। परमात्मा ने इसके लिए हमको भेजा है, जबकि हमारा हर एक क्षण अशांति और दुख के साथ निकलता जा रहा है। अब पति पत्नी के झगड़े हैं, किस बात को लेकर झगड़े? बाप बेटे के बीच में झगड़े, क्यों झगड़े हैं?
भाई भाई के बीच में झगड़े क्यों है? या फिर आपके मन में जितने भी नाना प्रकार के विचार आकर आपको अशांत कर रखा है, ये क्यों? ये दुनिया से प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराज कहते हैं कि जब आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम, आपने बहुत मन में आशा पाल रखी है और आशा की पूर्णता न होने का मूल कारण दुख। इसलिए अपने आप में कहते त्यागा शांति निरंतरम। भगवान ने क्या कहा? ज्ञानम लब्धवा परम शांतिम चिरे नाधि निरंतर चिरकाल। कहते हैं कि एक बार, अब वो दृष्टांत तो कई लोगों ने सुना है मैंने, लेकिन निजामुद्दीन औलिया का एक दृष्टांत आता है। अकबर जब उनको दर्शन करने के लिए गए तो दर्शन करते समय दर्शन हुआ, आशीर्वाद मिला। अकबर ने पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? तो औलिया ने पूछा कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? बोले पूरे भारतवर्ष भारत खंड में आप जिसके ऊपर हाथ रख दे वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। तो औलिया कहते कुछ मत करो महाराज, ये जो बाहर से जो सूर्य की किरणें आ रही वो मेरे तरफ आने दो, आप हट जाओ, इतनी कृपा करो। अब आप अपने मन में सोचो, आप जिस परिस्थितियों में अभी हो, उस परिस्थितियों में आपको उसको बदलने की क्षमता आपके पास में नहीं है, तो क्या आप अशांत होने से वो परिस्थिति बदलेगी? फिर आप अपने आप को शांत क्यों नहीं करते? तो भगवान ने ये कहा कि ईश्वर कहते हैं ज्ञानम लब्धवा परम, क्या कहा? शांतिम चिरेनाधि गच्छति। निरंतर अगर कोई व्यक्ति अपने विचार, शांति भी आपके मन के द्वारा ही आपको प्राप्त हो सकती है, और अशांत भी आपने अपने मन के द्वारा ही अपने अंदर में प्राप्त करवाई है। अब जहां से आपको अशांति है वहां से ही शांति प्राप्त हो सकती है। अब कांटा निकालना है तो कांटा निकालने के लिए भाई कांटा ही चाहिए। अब अशांति को निकालना है तो आपको शांति ही आपके मन के द्वारा, वो कोई दुकान में खरीदी नहीं जा सकती है। तो भगवान ने क्या कहा कि किसी सद्गुरु के चरणों में साधना के द्वारा उस परात्पर परमात्मा के चरणों में रहते हुए संत ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी में भी लिखा कि अगर आपके जीवन में अगर यहां आपने शांतमय जीवन जिया, उस व्यक्ति का परिणाम कि वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। अगर यह हरेक जिसको मोक्ष की कामना करते हैं तो मोक्ष प्राप्त कहां होगा, किसको होगा? क्या आप लोग मोक्ष का अधिकारी है? आपने ऐसा क्या काम किया है जो आपको मोक्ष प्रदान हो जाए? ऐसी कौन सा अनुष्ठान, ऐसा कौन सा ध्यान, ऐसी कौन सी उपासना, ऐसा कौन सा त्याग? मोक्ष कोई पेड़ का फल है? तो परमात्मा ने यह कहा कि ज्ञानम लब्धवा परम शांतिम चिरेना धिगच्छति। आपको अगर उस मोक्ष को प्राप्त करना है तो इस मनुष्य योनि में आने के बाद हर एक क्षण शांति के साथ जो व्यक्ति निकाले उसको मोक्ष प्राप्त होता है। और मोक्ष 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 प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने कहा कि अर्जुन, यही अपने जीवन का सबसे बड़ा एक उपलब्धि है, और इसलिए अपने आप को शांति में रखने का प्रयत्न करें। आपका मन कहता होगा ये नहीं वो नहीं, जिस वस्तु से आपका मन उलझ रहा है, जिसके कारण आपके मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न हो रहे, प्रयत्न करो उस विचारों से निकलो। मधुमक्खी आपके पीछे पड़ने के बाद आप क्या करते हो?
वहां से भागने का प्रयत्न करते हो, इसी तरह से आपके मन में भी अशांत रूपी मधुमक्खियों ने जब आपको घेर रखा है, प्रयत्न करो उस मधुमक्खियों से कैसा बचाया जाए, तब जाकर आपको मोक्ष प्राप्त होगा। ये भगवान ने इस समय के साथ वर्णन करते हुए, आज समय पूर्ण हुआ, कल उसके ऊपर चिंतन करेंगे। मैं बांसवाड़ा वासियों को बहुत बहुत बधाई देते हुए, नवरात्रि की बधाई देता हूँ, पूरे देशवासियों को बधाई देते हुए आज यहीं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।